अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विद अ स्पीड v नॉट इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज म्यू, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द कार कैन बी स्टॉप्ड इज। तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है जिसमें ये कार क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। लेट्स से हमारे पास एक कार है, ठीक है जी, इस कार के ये दो टायर सामने दिख रहे हैं, दो पीछे हैं। ये कार जो है v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो यहां पर आप देखेंगे कार और रोड के बीच, कार के टायर और रोड के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है म्यू। तो जो फ्रिक्शन होगा टायर पर, जो टायर पर फ्रिक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब चूंकि कार में कोई भी ब्रेक अप्लाई नहीं किया गया, ये ध्यान रखना, नो ब्रेक अप्लाइज, ये ध्यान रखना है आपको, इसमें कोई ब्रेक अप्लाई नहीं किया गया है। ये बोल रहा है सिंपली कि कार जो है v नॉट वेलोसिटी से चल रही है और ये कार कुछ समय बाद रुक जाएगी, तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगी जो ट्रेवल करेगी ये कार, वो कितनी करेगी। तो यहां पर रोकने वाला फोर्स कौन सा है, यानी कि अपोजिंग फोर्स कौन सा है, वो है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये अपोजिंग फोर्स है और ये चारों टायर के मतलब टायर और रोड के बीच में लगेगा, तो लेट्स से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो F है। टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, F। क्लियर है। तो दिस इज द टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ऐसा समझ लीजिए, टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि एक टायर और रोड के बीच में भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, तो चारों टायर के बीच में टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैंने कैपिटल F मान लिया। अब इस फोर्स की वजह से ये फोर्स कैसा होगा, रिटार्डिंग फोर्स, ये आपको ध्यान रखना है। ये कैसा फोर्स होगा, रिटार्डिंग फोर्स या फिर अपोजिंग फोर्स, दूसरा नाम क्या होगा इसका, अपोजिंग फोर्स। अब ये अपोजिंग फोर्स क्या करेगा जी, इसकी जो वेलोसिटी है v नॉट, इसको डिक्रीज करेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा इसकी जो वेलोसिटी होगी कार की, वो क्या हो जाएगी, जीरो। यानी कि फाइनल वेलोसिटी की अगर हम बात करें, मान लो यहां फाइनल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। मान लो लेट से यहां से स्टार्ट कर रहा था, मतलब यहां से चल रहा था, यहां वेलोसिटी v नॉट थी, यहां पहुंचने के बाद जो वेलोसिटी हो गई फाइनल वो जीरो हो गई। तो इस पीरियड में यहां से यहां तक इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, लेट से दिस इज s, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या देखना है, इसमें एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा, इसमें एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सीलरेशन कैसे निकालना है वो समझना है, ठीक है। तो देखो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी तो हमारी जीरो है, तो ये आ गया माइनस u स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2as। तो अगर हम यहां से देखें तो s हमारा आ रहा है माइनस v नॉट अपॉन में 2a। तो अब किसी तरह से मैं a निकाल लूं, तो अब हम ये एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे। तो कैसे देखेंगे, देखो कई बार मैंने ये बताया, एफ एक्सटर्नल क्या होगा, नेट निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और ये आपको विद साइन रखने हैं, ये आपको विद साइन रखने हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस एफ। देखो जिस डायरेक्शन में v नॉट है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो ये कितना हो गया m इंटू ए, पॉजिटिव डायरेक्शन तो प्लस ले लिया। तो अगर आप यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, माइनस एफ बाई एम। अब यहाँ से ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव कि ये क्या है, रिटार्डेशन है, ये क्या है, रिटार्डेशन। तो यहाँ पर आपको पता चला कि ये रिटार्डेशन है, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अब हमने ये भी पढ़ा है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो होता है म्यू इंटू आर के, और ऐसे भी लिख सकते हैं हम म्यू इंटू एम जी के, ठीक है जी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू माइनस एफ, एफ की जगह लिखेंगे म्यू एम जी अपॉन में एम, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा माइनस म्यू जी। क्लियर है। अब इस ए की वैल्यू को उठा करके जो एस का फॉर्मूला आया था उसमें रख देंगे, तो s इज इक्वल टू माइनस वी नॉट का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू म्यू जी, और ये आ गया माइनस में, तो माइनस से माइनस उड़ जाएगा, s की वैल्यू आ गई वी नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू जी। क्लियर है। तो ये हमारा आंसर होगा। इसके हिसाब से आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है।
उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया। यहाँ पर अपोजिंग फोर्स जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, हम कोई भी ब्रेक अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये आपको समझना है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।